नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को आरोग्यदायी शुभकामनाएं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो वैसे तो पुरुष प्रधान कही जाती है, परंतु यहाँ पर अगर हम महिला शब्द का अर्थ विशेष रूप से जान ले तो वो होता है महियसी महान, यानी कि जो महान होती है, जिनकी पूजा की जाती है, उन्हें महिला कहा जाता है। भगवान जी ने भी स्त्री और पुरुष का शरीर बनाते वक्त स्त्रियों के शरीर में स्तन्याशय और गर्भाशय ये अंग जाता यानी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जिसका कि संबंध आगे जाके गर्भ को धारण करना आदि से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो जनन शक्ति है वो भगवान जी ने स्त्रियों को दी हुई है। इसका ये भी मतलब है कि वो बहुत ही सहनशील भी होती है। इसके साथ ही इन्हें वामांगी भी कहा जाता है, यानी पुरुषों के शरीर का जो बाएं साइड का जो हिस्सा है ये पत्नी होती है, इनके बिना वो अधूरा कहा जाता है। इसीलिए अभी अगर हम देखें फ्यूचर जनरेशन अगर हमें अच्छी बनानी है, सबल बनानी है, तो ये महिला सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे सशक्त का अर्थ जो है वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं है, तो मानसिक रूप से भी है। तो अगर हम आज की जो महिला है उनके साथ प्यार से बर्ताव करें, इसके साथ ही उनके खान पान अगर अच्छे से रखें और खुद महिला भी अगर जिम्मेदारी से रहे, अच्छे से बर्ताव करें, तो ही आगे जाके उनकी जो संतान है यानी अगली पीढ़ी जो है, फ्यूचर जनरेशन जो है वो अच्छी पैदा होगी। तो आइए सभी मिलके हम ये प्रयास करें कि हर एक महिला जो है वो अच्छे से अच्छे रह पाए। बच्चों को उम्र के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना होता है, जैसे कि उम्र 16 तक की जो अवस्था है जिसे हम बाल्यावस्था यानी कुमारावस्था कहते हैं। इनमें उनके साथ लाड़ प्यार से बर्ताव करें, पॉजिटिव बातें उनके साथ करनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। उम्र 16 के बाद उनमें यौवन अवस्था प्राप्त होती है, मैच्योरिटी आती है, जिसे हम शुक्र के अभिव्यक्ति होना कहते हैं। आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल चेंज की वजह से लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, यानी पीरियड जल्दी आया हुआ दिखाई देता है। 8 से 11-12 साल तक की लड़कियों को आजकल पीरियड भी आए हुए दिखाई देते हैं। अब ये जो उम्र उनकी होती है वो खेलने कूदने की होती है, और ऐसे में अगर उनके पीरियड जल्दी शुरू होते, मैच्योरिटी जल्दी आती है, तो उनमें मानसिक तौर पर भी बहुत सारे बदलाव हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये जल्दी पीरियड क्यों आ रहे हैं? तो इसमें हमें उनका खाना पीना जो है वो सात्विक नहीं होता है। होटल का ज़्यादा से खाना, चाइनीज़ है, फ्रूट मिल्क शेक्स जो होते हैं, आइसक्रीम्स है या स्पाइसी है, नॉनवेज है, डीप फ्राइड चीज़ें जो है वो बार बार खाना, इनकी वजह से उनका खून जो है वो खराब हो जाता है। इसके साथ ही उनके कपड़े जो है वो अगर सही तरह से नहीं हो, यानी कि इस उम्र में उनमें जो एक लज्जा भाव जो लड़कियों में आ जाता है, जो कि स्त्रियों का एक विशेष भाव बताया गया है, तो उस पर भी असर आ जाता है। तो इसके लिए हमें उनके खान पान के साथ ही कपड़ों की तरफ भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आजकल अगर हम देखें तो जो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता जो उपयोग है उसे भी हमें बच्चों की तरफ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उन पे मन जो है उस पर असर नहीं होना चाहिए। आजकल जो कॉस्मेटिक्स का बढ़ता उपयोग, मेकअप आदि जो चीज़ें हैं बहुत ही कॉमनली दिखने लगी है। तो इसके बारे में आयुर्वेद का जो विचार है वो बहुत ही अच्छा है। आयुर्वेद कहता है समदोष समग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी कि जिसके शरीर के वात पित्त कफ ये 3 दोष और 7 धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये जो घटक है वो अच्छे होते हैं, जिससे भूख अच्छी लगती है और पेट भी अच्छे से साफ होता है। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंटली जिसके इंद्रियों के साथ जिसका मन प्रसन्न होता है यानी फ्रेश होता है, उसी को आयुर्वेद ने स्वस्थ कहा है। तो ये हमें समझ आया होगा कि आयुर्वेद जो कहता है कि शरीर के साथ मन का जो हेल्दी रहना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए हमें मन का सौंदर्य खुलवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि चेहरे पे सिर्फ कोई जो मेकअप्स करते हैं, कॉस्मेटिक्स उपयोग करते हैं, उससे हमें शरीर और मन इन दोनों पे सिर्फ बुरा ही असर आ जाता है। क्योंकि ये जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, जिन्हें आजकल हम जानते हैं कि कार्सिनोजेनिक भी कहा गया है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे स्किन पोर्स से अंदर चले जाते हैं खून में, और फिर उनका शरीर पे बुरा असर आ जाता है। इसीलिए हमें ये अवॉइड ही करनी चाहिए। अभी ये जान लें कि ये जो त्वचा है वो मांस से बनी हुई होती है, और हम जो कुछ खाना खाते हैं जिससे कि पहला रस धातु जो तैयार होता है, शरीर का जो घटक होता है,
वो उसी खाने से तैयार होता है। तो खान पान अगर सात्विक रहे, अच्छा रहे, तो ये रस धातु भी अच्छा तैयार हो जाता है, जिससे कि हमारी त्वचा जो है वो भी अच्छी हो जाती है, रहता है, पाचन अच्छा रहता है। तो अपने आप ये रस धातु अच्छा रहता है और जिससे कि त्वचा पे उस पर रिफ्लेक्शन जो है वो आ जाता है। इसीलिए हमें खान पान जो है वो सात्विक लेना चाहिए। बाहर की जो चीज़ें होती है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए और घर का खाना प्रेफर करना चाहिए। इसके साथ ही रात का जो जागना है वो हमें कम करना चाहिए और रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के हमें प्राणायाम करने चाहिए, जिससे कि शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। प्राणायाम करने से जो एक एक पेशी है उसका रिजुवनेशन हो जाता है, जिससे कि मन जो है वो फ्रेश हो जाता है और चेहरे पे उसका रिफ्लेक्शन आके चेहरा अपने आप फ्रेश दिखने लगता है। लैक्टेटिंग मदर्स में इसका असर हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये जो मेकअप आदि जो किया जाता है या बर्ता वगैरह कपड़े पहनना आदि ठीक से नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमें ये जो मज्जा धरा कला है उस पर उसका असर आके ये जो बच्चे के प्रति उसका लगाव है वो कम हो जाता है और उसमें उस वक्त शुक्र की प्रीति जो है यानी बढ़ोतरी जो है वो हो जाती है, जिससे कि दूध पे असर आके वो मिल्क सिक्रेशन जो है वो हैम्पर हो जाता है। इसलिए हमें ये चीज़ें जो है वो ठीक से समझनी होगी और कब कैसे बर्ताव करना है ये ठीक से जानना होगा। ये जो कॉस्मेटिक्स मेकअप्स जो है इसे हमें ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि स्किन कैंसर आदि जो है उससे बचाव हो जाता है। और इसी तरह से हमें खान पान आदि जो है इसके साथ में पीरियड में कैसा बर्ताव करना चाहिए हमें सही रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें।